यस, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मोहसिन और रुहुल पारी की शुरुआत यहां पर करेंगे। देखिए, तुरंत ही मैच को शुरू कराना है। जैद खरबे पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे वहां पर मोहसिन। मैच नंबर 4 की शुरुआत यहां पर होने जा रहा है और इसके बाद जो मैच रहेगा वो है भिवंडी रॉयल्स और भिवंडी स्ट्राइकर्स। जैद खरबे पहली गेंद के साथ सामना करते हुए वहां पर बल्लेबाज मोहसिन। गुलशन स्पोर्ट्स की हम बात करें तो एक मैच में उनको जीत मिली, एक में हार मिली और राइजिंग स्टार का ये दूसरा मैच है। पहला मैच में उनको जीत मिली है। सिंगल रन पूरा किया वहां पर मोहसिन ने और सिंगल के साथ यहां पर गुलशन स्पोर्ट्स की पारी की शुरुआत भी होती हुई और सिंगल के साथ अकाउंट ओपन किया है मोहसिन ने अपना। बिल्कुल सीधा इस गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज ने। एक और सिंगल रन, दोनों बल्लेबाजों ने एक रन के साथ ही अपनी पारी की शुरुआत करते हुए रुहुल अंसारी और मोहसिन। लेकिन उसी बीच वहां पर ये जो गेंद रहेंगी बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को रखी है। वाइट का एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ। लगातार ये दूसरी उनकी वाइट गेंद रही है। देखना आबिद वहां पर मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर बल्लेबाज और आउट। दूसरे पर विकेट वहां पर गिरा है। एक रन तो बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया था वहां बल्लेबाजों ने, लेकिन दूसरे रन की चाह में अपना विकेट गंवाते हुए नए बल्लेबाज अब आए हैं अक्षय देशमुख। बोल्ड कर दिया वहां पर। अक्षय देशमुख को आंखें जमाने का बिल्कुल मौका ही नहीं दिया है। परफेक्ट यॉर्कर और काम तमाम कर दिया है देशमुख का। बहुत बढ़िया गेंदबाजी वहां पर जैद खरबे द्वारा। लगातार दो गेंदों पर दो विकेटें यहां पर गिरी है गुलशन स्पोर्ट्स की। पहले मोहसिन जो थे रन आउट हो गए, उसके बाद अक्षय देशमुख का और पहली गेंद के ऊपर उनका विकेट हासिल कर लिया है जैद खरबे ने। नए बल्लेबाज अब आए हैं रिजो। वाइट गेंद इस बार रही है। इस ओवर की ये तीसरी वाइट गेंद। फिर से आबिद वहां पर मौजूद है, रन नहीं ले पाएंगे इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज। और ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर जो बनाया गया सिर्फ 6 रन। 2 विकेट गंवाने के बाद गुलशन स्पोर्ट्स। बहुत बढ़िया गेंदबाजी पहले ओवर में रही है जैद खरबे की। इसके बाद जो मैच रहेगा भिवंडी रॉयल्स और भिवंडी स्ट्राइकर्स के बीच में मुकाबला रहेगा। सिराज को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। इस मैच में हम देख रहे हैं कि दूसरे ओवर में सिराज को बुलाया गया है। हालांकि पिछला मैच जब राइजिंग स्टार ने जीता लास्ट ओवर में वो गेंदबाजी के लिए आए थे, लेकिन वहां पर उस मैच में वो अपने रनों को बचा रही थी और यहां पर पहले इनिंग में वो गेंदबाजी कर रही है। देखना है कि आउट, विकेट। एक और बल्लेबाज आउट होकर अब वापस जाते हुए। पिछले मैच में भी नौशाद ने अच्छी विकेट कीपिंग की थी और यहां पर इस मैच में भी कमाल की उनकी विकेट कीपिंग रही है। रुहुल अंसारी भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। 7 पर 3 विकेटें गिर चुकी है।
यस, 8 रन अब तक बनाए गए हैं। फिर से देखना वहां पर इस बार क्या कुछ हो पाता है। सिंगल पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने, एक सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। इस सिंगल के साथ 9 पर अब स्कोर। फिर से एक और वाइड। ये चौथी उनकी वाइड रही है सिराज अंसारी की, और ये पांचवी भी रहेंगी। लगातार अब बहुत ज्यादा बल्लेबाज से दूर की तरफ गेंदों को रखते हुए। पांच वाइड गेंदे इस ओवर में। एक्स्ट्रा रन बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं सिराज। 12 पर स्कोर। ओहो, लगातार अपनी दिशा से भटकते हुए वहां पर गेंदबाज। अब तक 2 ही लीगल डिलीवरी की है सिराज अंसारी ने, और बहुत ज्यादा वाइड गेंदे वो करते हुए। कभी लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, तो कभी ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंदों को लगातार रख रहे। विकेट टू विकेट गेंदबाजी, या फिर ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गेंद को नहीं रख पा रहे। रिजो एक बार फिर से वहां सामना करते हुए सिराज अंसारी का। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है। बिल्कुल मिडल में इस बार गेंद को रखी है, जिसपे रन नहीं ले पाए वहां बल्लेबाज। एक और अच्छी गेंद। जब इस तरह से आप गेंदबाजी कर सकते तो फिर इधर उधर जाने की क्या जरूरत। बॉलर बैकड्रॉ इस बार, और इस गेंद के ऊपर भी रन नहीं। और अब ये लगातार तीसरी डॉट गेंद भी रही है। इस बार देखना, रिस्की रन पूरा कर लिया वहां पर। बहुत तेज कदमों से ये सिंगल रन पूरा किया है अब बल्लेबाजों ने। और ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 14। देखना है पावर प्ले की अब शुरुआत होने जा रही है, और गेंदबाजी के लिए है रफीक। 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन बनाए गए हैं। रफीक ओवर नंबर 3 लेकर आए हैं। बहुत ज्यादा अपने आप को रूम दिया था वहां पर रिजो ने। इस बार अच्छा स्ट्रोक, और गेंद चले गई सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त रिजो के बल्ले से आता हुआ। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से छलांग मारता हुआ 20 पर। सिक्सर के बाद अब एक डॉट। देखना, जैद वहां पर मौजूद है, लेकिन बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। रॉन्ग एंड पर थ्रो किया उन्होंने। अगर बॉलिंग एंड पर थ्रो करते शायद फिर विकेट गिर सकता था। ट्वेंटी 21। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद। ओ, इस बार नो बॉल, नो बॉल रही है इस बार।
देखना फ्री ये गेंद रही थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज और सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लिया है। 2 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया वहां बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 24 पर जा पहुंचा है, 24। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 24। साजिद अंसारी ओवर नंबर 4 में अब आएंगे साजिद। वाइट ये गेंद रही है। ऑन साइड में इस गेंद को खेला वहां पर बल्लेबाज ने और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पूरा कर लिया है। 26 पर अब स्कोर। भिवंडी रॉयल्स के कैप्टन और भिवंडी स्ट्राइकर्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। ओवर नंबर 4 का ये खेल चलता हुआ और अब तक स्कोर जो बनाया गया वो है 26 रन बन चुके हैं 3 विकेट गंवाने के बाद गुलशन स्पोर्ट्स। साजिद अंसारी एक बार फिर से वहां पर 3 पर बैटिंग कर रहे हम्माद और 9 रन बनाए हैं रिजो ने। उसी बीच देखना इस बार ऊपर की तरफ गेंद को खेला है और आउट। चौथा विकेट अब यहां गिर चुका है गुलशन स्पोर्ट्स का। बड़ा हिट लगाने की कोशिश रही थी वहां पर हम्माद की लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला और अपना विकेट गंवाते हुए। नए बल्लेबाज अब आए हैं बाबू खान। क्या बात है, विकेटों के आगे भी पॉइंटर का खिलाड़ी, विकेटों के पीछे भी पॉइंटर का खिलाड़ी। और गेंद इस बार बाउंड्री के बाहर। ये अच्छा स्ट्रोक आता हुआ बाबू खान के बल्ले से लपेट कर मारा है इस गेंद को बाबू ने और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 30 पर स्कोर इस चौके की मदद से। शायद अकबर और बाबू तैयारी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भिवंडी प्रीमियर लीग में किस तरह से खेलना है। एक और सिंगल रन वहां पूरा करते हुए बल्लेबाज रिजो। एक सिक्सर आया है रिजो के बल्ले से भी। देखना सिराज अंसारी वहां पर मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर और स्कोर को पहुंचा दिया है 32 पर। लास्ट गेंद के साथ अब वहां पर गेंदबाज साजिद अंसारी। एक और बहुत ही बेहतरीन गेंद। ओवर की समाप्ति का इशारा आता हुआ वहां से अशफाक मामू द्वारा। पिछले संडे क्या जबरदस्त एम्पायरिंग रही थी अशफाक मामू की, वो जो डॉक्टरों का टूर्नामेंट हमने किया था। अशफाक मामू उसमें एम्पायरिंग कर रहे थे, साथ ही साथ जाकिर पटेल उसमें एम्पायरिंग कर रहे थे। बहुत बढ़िया काम रहा था पूरे दिन उनका भी। यस, फिर से खेल की शुरुआत अब होने जा रही है। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है राइजिंग स्टार।
बिल्कुल रिटायर हेड वहां पर करने की कोशिश की थी, लेकिन बताया जा रहा है कि अब तक के टर्फ क्रिकेट में, भिवंडी टर्फ क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जो अब तक नहीं हुआ तो वो भिवंडी ट्रॉफी में हुआ है ना आज, तला जो हिट विकेट आउट हो गए थे। हालांकि वो हिट विकेट भी नहीं है जिस तरह से वो आउट हुए थे। वाइट बहुत ज्यादा बाहर की तरफ, लेग स्टंप से काफी दूर की तरफ गेंद को रखी है अकबर शेख ने। 34 पर स्कोर 34। इस बार ये अच्छा स्ट्रोक वहां पर मिडल अच्छा किया था बाबू खान ने। देखना एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके वहां पर बल्लेबाज। यस आउट। अब जाकर विकेट वहां पर गिरा और रिजो आउट होकर वापस लौटते हुए 1 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर। नॉन स्ट्राइक पे अब नए बैट्समैन आए हैं रवि। लंबा हिट लेने की कोशिश की थी वहां पर बाबू खान ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में नहीं संपर्क हो पाया और ये डॉट गेंद। क्या बात है, बाबू खान के बल्ले से इस वक्त ये बहुत बेहतरीन स्ट्रोक आया और गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब 39 पर स्कोर 39 रन बन चुके हैं। भिवंडी रॉयल्स और भिवंडी स्ट्राइकर्स के दोनों ही कैप्टन आपको तैयार रहना है। लास्ट गेंद के साथ अकबर शेख। आउट। लास्ट गेंद के ऊपर अपना विकेट गवा दिया वहां पर रवि ने। तो इनिंग भी यहां समाप्त होती हुई और पहले बैटिंग करते हुए जो रन बनाए गए वो है 40 रन बने और 41 का अब टारगेट रहेगा राइजिंग स्टार के सामने। आइए दोनों टीमों के कैप्टन आपको तुरंत ही टॉस के लिए आ जाना है। भिवंडी रॉयल्स और भिवंडी स्ट्राइकर्स। भिवंडी रॉयल और भिवंडी स्ट्राइकर है। नहीं, पांचवा मैच है। बैट्समैन भेजना है राइजिंग स्टार।
ओवर नंबर 2 का ये खेल चल रहा है और अब गेंदबाजी के लिए है पंकज चौधरी। और अब तक स्कोर जो बनाया गया है 4 पर 2 विकेटें गिर चुकी है राइजिंग स्टार 41 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। अरसलान अंसारी एक बार फिर से वहां पर सामना करते हुए, इस बार देखना है कि लंबा हिट लेने की जरूर कोशिश की थी वहां पर अरसलान ने, देखना हाँ ना चलते हुए, लेकिन क्या कुछ हो पाएगा इस गेंद के ऊपर। 2 रन तो पूरे कर लिए वहां पर तलहा और अरसलान ने, 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। जैन अकेले ही भाग के मारता है। 35 रन अभी भी यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया वहां पर अरसलान ने और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पूरा करते हुए सिंगल के साथ 7 पर स्कोर है। 20 गेंदे और 34 रन। देखने तला ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है। ओहो, कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है। स्ट्रोक तो बहुत अच्छा लगाया था वहां पर, लेकिन कैच भी वहां ड्रॉप हुआ और एक सिंगल के साथ 8 पर स्कोर जा पहुंचा है। लास्ट गेंद के साथ पंकज चौधरी। ओहो, इस बार देखना है बल्ले को बाहरी सिरा लगा था, आउट। विकेट वहां पर और तलहा भी अब आउट होकर वापस लौटते हुए।
बा- देखिए बाहर हो जाए। देखिए सभी पहले तो बाहर हो जाए, जितने भी लोग अंदर की तरफ सब बाहर हो जाए, सिर्फ टीम के खिलाड़ी ही अंदर रहेंगे। देखिए एक अनाउंसमेंट ये है कि अगर ऐसा कोई डिसीजन रहता है, अगर एम्पायर को नहीं समझ में आता है तो कमेटी उसका फैसला लेंगे, लेकिन जो टीमों के खिलाड़ी है आपको अंदर की तरफ नहीं जाना, टर्फ के अंदर नहीं जाना, इस बात का ध्यान दे। टीमों के जो खिलाड़ी रहेंगे आप लोगों को अंदर की तरफ नहीं जाना है, इस बात का आप ध्यान दे। यह सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर, और सिंगल के साथ जो स्कोर है वो 9 पर अब जा पहुंचा है।
यस, फिर से खेल की शुरुआत अब यहां पर होते हुए अक्षय देशमुख पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए आए अक्षय। एक मिनट एम्पायर खेल को रोकना है। यस, गेम ऑन। पावर प्ले की अब यहां पर शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद वहां पर अक्षय देशमुख की बहुत बेहतरीन गेंद इस बार रही है। ऑप्शन में झगड़ा हो जाता है, वो उसको भी बोल रहा था। लो फुल टॉस ये गेंद रही थी, लेकिन देखना है कि कैच भी वहां पर ड्रॉप हुआ। खुर्शीद वहां मौजूद रहे थे और फिर से एक और सिंगल रन पूरा करते हुए वहां पर बल्लेबाज सोलह गेंदे और 31 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अरसलान अंसारी 10 रन। फिर से वहां पर देखना है कि एक और अच्छी गेंद रही है। सीधे बल्ले से गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर अरसलान अंसारी ने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को रखते हुए, और ये वाइट गेंद रहेंगी। वाइट की मदद से स्कोर 11 पर अब जा पहुंचा है। इस मैच को जीतने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 41 रनों का लक्ष्य है। अभी भी यहां से 30 रन और चाहिए। 14 गेंदे और अब 30 रन। बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग। वहां पर मोहसिन वहां मौजूद रहे थे और विकेट एक और गिरता हुआ। अरसलान अंसारी भी अब आउट होकर वापस जाते हुए 11 पर ये तीसरा विकेट अब गिर चुका है। नए बल्लेबाज आएंगे अकबर शेख। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच अकबर शेख अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए। 13 गेंदें बची हुई है इस मैच में और रन है 30। ओवर नंबर 3 का ये खेल चल रहा है। 11 पर 3 विकेटें हो चुकी है। देखना है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तला 2 पर बैट रुहुल अंसारी। इस बार सिंगल रन पूरा किया। वहां पर देखना दूसरे के लिए जाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन एक ही रन आया है इस गेंद के ऊपर। बोल्ड प्ले डाउन हो गए वहां पर बल्लेबाज तलहा, आउट। चौथा विकेट अब यहां गिर चुका है राइजिंग स्टार का तलहा के रूप में। बहुत बढ़िया गेंद रही थी। पहले गेंद बल्ले पर लगी, उसके बाद जाकर सीधा स्टंप से टकराई और ये चौथे विकेट का अब यहां पर पतन होता हुआ। कहीं ना कहीं अब यहां पर कठिनाइयों में नजर आ रही है राइजिंग स्टार। समीकरण जो है इस मैच का वो है 10 गेंदे और 29 रन चाहिए। 10-29 का अब यहां से समीकरण रहेगा इस मैच को जीतने के लिए। नए बैट्समैन आए हैं आबिद। ओहो, लेकिन इस बार देखना है रुहुल की ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखी है। वाइट और उसके साथ एक सिंगल रन। 1+1 2 रन। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 14 पर जा पहुंचा है। 14 रन बन चुके और यहां से 27 रन चाहिए।
10 गेंदे और 27 रन। एक और अच्छी गेंद, एक और बहुत बेहतरीन गेंद, बिल्कुल मिडल में इस बार गेंद को रखा था वहां पर रूहुल अंसारी ने। डॉट यहां पर यह गेंद होती हुई। बहुत तेज ये स्ट्रोक लगाया वहां पर अकबर शेख ने, लेकिन सिंगल रन पूरा कर पाएंगे इस गेंद के ऊपर। 8 गेंदे और 26 रन, 8-26 का अब यहां से समीकरण रहेगा। शुरुआती ओवर में बड़े हिट नहीं लगा पाए थे राइजिंग के बल्लेबाज, लेकिन इस बार आबिद ने अपने हाथों को खोला है और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। यह बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है आबिद के बल्ले से। 21 पर अब स्कोर, 21 बन चुके, 20 और चाहिए, 7 में 20। फिर से खेल की शुरुआत, लास्ट गेंद के साथ वहां पर रूहुल अंसारी। ओह, लेकिन इस बार देखना है वाइट, वाइट ये गेंद रही है। मिडल में बिल्कुल इस बार गेंद को रखा है और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पूरा कर लिया वहां बल्लेबाजों ने। इस सिंगल की मदद से स्कोर 23 पर स्कोर। यस, 22 रन है, 6 गेंदे और तुरंत ही खेल को शुरू करना है। देखिए समय बहुत ज्यादा नहीं लेना है, खेल को तुरंत ही शुरू करना है आपको। नौशाद भी तो था। लास्ट ओवर में देखना है बाबू खान को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पहली गेंद बाबू खान को भेज दिया है बाउंड्री के पार, 6 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर अकबर शेख के बल्ले से आता हुआ। 5 गेंदे और 13 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर लगाया है अकबर शेख ने। आज शुरू करना है तुरंत ही मैच। देखिए समय इतना ज्यादा नहीं लेना है प्लीज। गुलशन स्पोर्ट्स, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, खेल को शुरू करना है। 5 गेंदे और 13 रन। पहली गेंद पर सिक्सर लगाकर इस मैच में और ज्यादा गर्मी बढ़ा दी है अकबर शेख ने। ओ, लेकिन इस बार देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। वाइट, वाइट ये गेंद रही है। एक और सिंगल रन, एक्स्ट्रा का सिंगल रन इस गेंद के ऊपर, 29 पर स्कोर। बहुत ज्यादा इस बार भी बाहर की तरफ ये गेंद रही है। लगातार ये उनकी दूसरी वाइट गेंद, और देखना है क्या तीसरी भी। यस, बल्लेबाज से बहुत ज्यादा दूर गेंद को रखते हुए लगातार दूर की तरफ गेंद को रख रहे हैं। 5 गेंदे और 10 रन। एक लीगल डिलीवरी की है और 9 रन खर्च किए
बाबू खान ने। अब बची हुई 5 गेंदों में 10 रन चाहिए। फिर से गेंद चली है बाउंड्री के बाहर, 6 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, कमाल की बैटिंग वहां पर पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख द्वारा। अब यहां से जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, वो 4 गेंदें और 4 रन। मैच को कर दिया फिनिश कर दिया वहां पर अकबर शेख ने इस मैच को। कमाल की बैटिंग पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख द्वारा। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी बैक